हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि अपना चल रहा है रेफरेंस बुक क्वेश्चन सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 4 में आज आपके लिए लेके आ गया हूँ। और देखो, जो 3 लेक्चर हुए हैं पिछले, उन्हीं की तरह कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस अपन ने कवर किए हैं क्लेडन से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो बोला जाता है कि बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी बुक से सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसको आप पहले तो देखो, अब ये मैंने पहले बताया था आपको कि कॉपी पेन लो, उसमें एक नोट डाउन करो। ये सारे क्वेश्चन, इनके ऑप्शन भी लिख लो और इनकी मैकेनिज्म अभी सोल्व करेंगे अपन। वो देखो, तो जब आपका एग्जाम होगा तो देखना, आप उसका बेनिफिट अलग ही टाइप का रहेगा। हो सकता है इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। मान लो इसका एक स्टेप भी आ गया आपके एग्जाम में, तो भी कम से कम आप 2-3 ऑप्शन तो काट सकते हो ना। चलो फिर इसको देखते हैं कि ये है जिंक अमलगम। सबसे पहले लिया हुआ है क्या है, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम का काम क्या होता है, देखो यहाँ से दो दो ऑप्शन बनने लग जाएंगे अपने पास। कि अगर आपको इसका फंक्शन पूरी तरह याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचोगे कि ये एसिड का भी करता है क्या रिडक्शन, कीटोन का भी करता है क्या। तो किसी ने अगर इसका कर दिया है तो वो भी ऑप्शन मिलेगा, और किसी ने इसका किया है वो भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ो, कम से कम अच्छे से पढ़ो। चाहे आप देखो, सीएसआईआर में क्या होता है कि थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना होता है। उसका मतलब ये है कि चाहे आप कम पढ़ लो, बट जो पढ़ो वो सही पढ़ो। अदरवाइज तो फिर क्या है, इसमें सारे ऑप्शन आपको ऐसे मिलते हैं जो आप करोगे सोल्व, तो गलत होने के चांस ज्यादा है। तो चलो इसमें देखो, जिंक अमलगम है तो ये इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, कीटोन का रिडक्शन करता है। किसका करता है, कीटोन का रिडक्शन, ना कि एसिड का। तो कीटोन का रिडक्शन करेगा सबसे पहले स्टेप में ये। तो इसका मेन काम क्या हो गया, कीटोन का रिडक्शन करना। तो देखो इसको ध्यान से देखो, कीटोन का रिडक्शन करना, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इसका क्या हो गया, पीएच। इसको रिड्यूस कर दिया इसने, इस वाले ग्रुप को। इसका काम क्या हो, कीटोन का रिडक्शन करना। तो चलो इसको रिड्यूस कर दिया, तो लिख लेते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप अपन कर चुके हैं, वन वाला जो रिएजेंट दिया हुआ है। अब अगला स्टेप है वो तो बिल्कुल आसान सा है। तो अब आपको ये चारों ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये पीएच को थोड़ा इसने ओपन करके लिख लिया है। तो चलो इसको थोड़ा सा अपन भी अरेंज करते हैं। लो, इसको क्या किया, थोड़ा सा अरेंज कर लिया। तो पीएच को अरेंज करके लिखा है ना। अब देखो, इसकी या तो आपको लिखना नहीं आया तो इसकी नंबरिंग कर लिया करो आप, कि 1 2 3 4। तो देखो, ये 1 2, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर बॉन्ड। और यहाँ क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्लियर है, यहाँ तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है बस। अब अपने सामने आंसर है। अब अपने सामने इसका आंसर है, आसान सा। ये देखो, बी पार्ट जैसा क्वेश्चन है ये, H3PO4। अब इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, H3PO4 की प्रेजेंस में आपको पता है कि सर इसकी प्रेजेंस में तो हमने खूब पढ़ा है, ये तो हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास से। ये तो एसिड है, इसका काम क्या होता है, H2O को रिमूव कर देना। H2O ले लेना, 1 मोल H2O का ले लेना। तो H2O इसमें है क्या भाई, यहाँ आपको दिख रहा है क्या H2O। ये सबसे पहले इसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये इसके ऊपर जाएगा, फिर वापस निकाल देगा। तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। सबसे पहले इसको OH2 बनाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये 1 मोल H2O का निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक साथ कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को पता है ना ये कैसे होता है। लो सर, यहाँ से 1 मोल क्या निकल जाएगा, H2O का। क्या निकल जाएगा, 1 मोल H2O का। तो अब अपना प्रोडक्ट क्या बन गया है, लो सर, ये बन गया अपना प्रोडक्ट। ये देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप ओपन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सबसे पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर वापस से क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन। तो उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को पता है वो। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको जल्दी से विद इन द सेकंड सोल्व करने हैं अपने को, विद इन द सेकंड सोल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो, ये 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सोल्व कर लिया इसको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वीडियो में बोला था कि इन्होंने। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पे टिक कर लेना आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कि सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है, ये तो लग नहीं रहा है, ये तो बहुत आसान सा लग रहा है भाई। ये तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ये तो क्या हो रही है सर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अब इसका मतलब क्या है कि आप देखते हो मोस्टली जो रिएक्शन होती है उनमें क्या करते हो कि जैसे यहाँ पे OH है, NH2 है, या जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप क्या बना देते हो, पेरा प्रोडक्ट फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। क्या बना देते हो, पेरा प्रोडक्ट। और वो देखो कहाँ है ऑप्शन, ऐसा सी ऑप्शन। तो तुरंत करोगे आप उसको, तुरंत करोगे ना भाई, तुरंत करोगे ना देखते ही कि सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि चलो, पर इसमें आपको ध्यान रखना है। देखो भैया, ये पूरा इसका जो सोल्यूशन है ना, पूरा ऐसे थ्योरी में दे रखा है बुक में। ठीक है, तो ये कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का।
ठीक है, अब मोस्टली लोग बाग इसमें क्या करेंगे, सी ऑप्शन टिक कि सर इसकी प्रेजेंस में ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या होगा, पेरा प्रोडक्ट बन जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, पर वो नहीं बनेगा, पर वो नहीं बनेगा। तो अब देखो क्यों नहीं बनेगा सर, वो बताओ। तो देखो इसी केस में ध्यान रखना, ये इसमें क्या ले लिया है, मिथाइल ग्रुप। क्या ले लिया है इसमें, मिथाइल ग्रुप ले लिया है। कौन सा ग्रुप ले लिया है, मिथाइल ग्रुप। देखो इसको ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि एग्जामिनर को पता होता है कि कहाँ गलती कर सकते हैं बच्चे। तो इसकी मैकेनिज्म सोल्व करते हैं, इसकी मैकेनिज्म सोल्व करते हैं। देखो अब मैकेनिज्म इसकी मुझे थोड़ी सी सोल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप लोग खुद ही कर लोगे इसको। तो ध्यान से देखना, इस पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ये लिख लिया, इस सबस्टेट जो है उसको ओपन करके लिख लिया, मैंने ये मिथाइल को ऐसे लिख लिया। चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि जब भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो क्या होता है, ई प्लस। अब ई प्लस की जगह इस बार क्या है, बी आर। बी आर क्या है इस बार, बी आर। बी आर किसकी प्रेजेंस में है ये, लुइस एसिड की प्रेजेंस में। लुइस एसिड की प्रेजेंस, इसका मतलब वो इसको क्या कर रखा है, एक्टिवेट। इसको क्या कर रखा है, एक्टिवेट। लुइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। चलो चलो, फिर क्या हो जाएगा, अगर इसका अटैक अपन ये यहाँ से यहाँ आ जाए, जाहिर सी बात है ये क्या करे, ये यहाँ से यहाँ आ जाए। ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये बी आर, इस साइड में क्या है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ गया है, तो इसका मतलब प्लस चार्ज यहाँ जनरेट हो गया है। भाई प्लस चार्ज कहाँ जनरेट हो गया यहाँ, और ये दो डबल बॉन्ड अपनी जगह है। ये इसका इंटरमीडिएट बन गया या नहीं बन गया, ये प्लस चार्ज। ठीक है, इसका मतलब इप्सो पोजीशन पे आ गया प्लस चार्ज। क्या आ गया, अब ये स्टेबल किसकी वजह से है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है स्टेबल भी है इस रिलीजिंग ग्रुप की वजह से। पर देखो इसकी खास बात क्या है, जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो एक बार तो ये यहाँ रहेगा, फिर अगली बार बनाओगे तो यहाँ आ जाएगा, पेरा पे आ जाएगा, मीन्स इस पे नहीं आएगा ये। इसका मतलब और तो ये इस पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ध्यान से आपको क्या देखना है, इसका रीजन क्या है, कि देखो जब भी ये प्लस चार्ज आता है, भाई पूरी रिंग में ये घूम रहा है। ठीक है, पूरी रिंग में क्या है, ये घूम रहा है। इसको अब यहाँ देखो आप, पूरी रिंग में ये प्लस चार्ज घूम रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, और एक केस अपन लेते हैं ओ एच। ओ एच ले लेंगे या NH2 ले लेंगे, दोनों कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि जो इसके लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के क्या है लोन पेयर, वो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके जो लोन पेयर है वो क्या कर रहे हैं, इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। इसका मतलब ये क्या है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ये क्या है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ये क्या है, पाई बॉन्ड रेजोनेंस, या इसको बोल सकते हैं पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ये क्या है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। बट इस मिथाइल वाले केस में ध्यान से देखना, इस मिथाइल वाले केस में क्या है, कि ये कॉन्जुगेशन तो इसमें हो रहा है, कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, पर इस बार किसका हो रहा है, इस सी एच बॉन्ड का। अब ये जो बॉन्ड है सी एच बॉन्ड, ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा है, देखो भैया ध्यान से देखना, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसके साथ कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, पर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, कि जो रेजोनेंस होता है उसमें इसका ज्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। भाई आप देखते हो ना, रेजोनेंस वो तो किसमें होता है, ऑलमोस्ट पाई बॉन्ड में ही तो होता है। तो इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो हो रहा है, कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, पर ये कौन सा है, सिग्मा कॉन्जुगेशन। ये क्या है, सिग्मा कॉन्जुगेशन। ठीक है भैया, ये क्या है, सिग्मा कॉन्जुगेशन। इसकी वजह से, सिग्मा कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, कि इसका ये जल्दी से स्टेबल हो जाएगा यहीं, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप की वजह से जल्दी से स्टेबल हो जाएगा सिग्मा कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, तो बस इसका रीजन क्या है, सिग्मा कॉन्जुगेशन। ये सिर्फ क्या है, सिग्मा कॉन्जुगेशन, इसकी वजह से ये यहाँ स्टेबल हो जाएगा, ये जो बन गया अपने पास टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट अब देखो, जब इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसका भी रेशियो बनता है कुछ। देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको,
डी ऑप्शन में है 50-50, ये बनेंगे क्या? तो देखो आपको बताऊं, ये तो बनेगा नहीं, तो ये तो सिर्फ बनता है यहाँ 5%, ये तो बनता है 5%, कितना 5%, और ये जो बनता है ये अपना बनता है 60%, ये क्या बनता है 60%, और ये जो पेरा वाला बनता है ये सिर्फ बनता है 35%, ये क्या बनता है 35%। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? ऑर्थो वाला। मेजर प्रोडक्ट भैया कौन सा हो गया? ऑर्थो वाला। क्लियर है? मेजर कौन सा हो गया? ऑर्थो वाला। इसको आपको ध्यान रखना है, किसकी वजह से? सिग्मा कॉन्जुगेशन की वजह से। किसकी वजह से? सिग्मा कॉन्जुगेशन की वजह से। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कभी ना कभी कोई एग्जाम में तो आपको मिलेगा देखने को। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछने का बस तरीका, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर पता है तो। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर पता है तो। अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि थोड़ा सा अगर वो क्वेश्चन को टफ करेगा, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को टफ करेगा सीएसआईआर वाला या गेट वाला, और कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये पैरासीटामोल आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो। अरे इतना कोविड का टाइम आया है, या आपको पता नॉर्मल अपन क्लास में बैठे बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि सर आज तो थोड़ा डाउन सा फील हो रहा है, थोड़ा फीवर हो गया है, तो तुरंत मैं भी क्या बोलूंगा आपको, अरे यार क्या है, एक पैरासीटामोल ले ले। या कोई आपका दोस्त भी क्या बोल देगा आपको, घर वाले, थोड़ी सी भी बीमारी होती है कोई भी क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल ले लो। क्या ले लो? पैरासीटामोल ले लो। ठीक है। अब देखो ये एस्प्रिन क्या है? अरे एस्प्रिन का यूज क्या होता है? एस्प्रिन का यूज, अरे जब बोलते हैं ना हार्ट अटैक आने वाला होता है तो जल्दी से किसी को एस्प्रिन दे दो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए यूज आता है। अब इसका क्या मतलब है? एस्टामिनोफिन। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं, पहले इसकी मैकेनिज्म सोल्व करते हैं। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आपसे कोई भी आपका छोटा भाई बहन पूछ ले कि आप तो केमिस्ट्री से एमएससी कर रखे हो, सब कुछ जानते होंगे, तो आप क्या बोल दोगे? हाँ हाँ सब कुछ जानता हूँ, पूछो क्या पूछना है। तो वो पूछ लेंगे पैरासीटामोल जो है, इसका फॉर्मूला बता दो जरा एक बार, तो फिर क्या बताओगे? उसकी तरफ देखने लग जाओगे ना। तो थोड़ा कुछ जो जरूरी चीजें हैं, दो चार पांच, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, जैसे पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, इसकी भी। या पूछ ले आपसे ये जो सिट्रल वगैरह है ना, उनकी स्टिक जिंजीबेरिन, ये जो आप पढ़ते हो नेचुरल प्रोडक्ट, उनकी स्ट्रक्चर भी आपको अब याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस जो सबस्ट्रेट है उनके ऊपर होने लग गई, उन्हीं के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी वो नाम से पूछ सकता है। तो चलो इसकी मैकेनिज्म सोल्व करते हैं। अब देखो पहला स्टेप जो इसमें दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? H2PD। जाहिर सी बात है H2PD का आपको भी पता होगा क्या करता है सर, ये तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये तो? NO2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है? NH2 में। NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 में। तो लो, इसका काम क्या होता है? ये देखो भाई ध्यान से देखो, बहुत आसान सा है ये तो। ये OH, NO2 किस में कन्वर्ट हो गया है? NH2 में। लो सर, ये इसको किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने? NH2 में। ये तो बिल्कुल आसान सा है, इतना आपको पता है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये तो क्या बना लिया अपन ने? ए बना लिया है। ये तो क्या बना लिया? ए बन गया अपने पास। अब पूछा है बी, अब पूछा है बी, तो बी के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें? अब आपको पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जगह से रिएक्शन हो सकती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। इसका मतलब लोन पेयर इजीली अवेलेबल किसके हैं? नाइट्रोजन के। लोन पेयर इजीली अवेलेबल किसके हैं? नाइट्रोजन के। भैया किसके हैं? नाइट्रोजन के। लो, तो इसके अवेलेबल है तो लोन पेयर। ये देखो ये तो बिल्कुल आसान सा है, इसको क्या करोगे? भाई जब ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया है तो ये देखेगा कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट। अब इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहाँ है? ये रही या ये रही, दोनों साइड इक्वल है, तो कहीं भी इस पे अटैक करा दो आप। तो लो, इसको अटैक कराओगे यहाँ से यहाँ, ये क्या होगा? वापस आएगा, और ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब देखो ये ब्रेक होते ही क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर अपने पास? देखो ये ब्रेक होते ही क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर? ऊपर की तरफ तो रिएक्शन हुई नहीं है, तो ये OH। अब इसने अपने लोन पेयर दे दिए हैं, तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखो कि एक नया बॉन्ड बन गया है, नाइट्रोजन से लेके कार्बन बॉन्ड। इस पे क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O। और ये क्या है? CH3। यहाँ से ये तो अलग हो गया। ठीक है, अब इसने लोन पे डोनेट कर दिया, तो यहाँ चार्ज कौन सा जनरेट हो गया? प्लस चार्ज। तो अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ से ये निकल जाएगा, H+। H+ निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया? H+ रिमूव हो गया। तो लो, OH, ये NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये बन गया अपने पास कंपाउंड, ये बन गया अपने पास फाइनल कंपाउंड। अब देखो
इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है पैरासीटामोल। पीसीएम भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल। और देखो खास बात क्या है, पैरासीटामोल ये जो पीसीएम, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटामिनोफिन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटाफिनोमिन, एसिटामिनोफिन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एसिटामिनोफिन। ठीक है, ये भी क्या है, इसका क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है बुक में, कैलेंडर में, तो हो सकता है पूछ ले। कोई भी एग्जामिनर थोड़ा सा टफ करना चाहे तो पूछ सकता है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अगर ये नाम वाम नहीं देता आपको तो आसान सी रिएक्शन है। था ही क्या फिर इसमें था ही क्या, इजीली हो जाता। चलो, इसका मतलब इसमें क्या हो गया अपने पास? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी दोनों, तो दोनों सेम ही है ना ये तो। ये दोनों क्या है? सेम ही है। क्लियर है भैया ये? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो भैया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको एक बार आप सोल्व करो जल्दी से, जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करो। कि क्या हो सकता है इसमें? देखो यहाँ इसकी मैकेनिज्म देखो, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसकी मैकेनिज्म देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखना कि सबसे पहले स्टेप में दिया हुआ है NaNO2। क्या दिया हुआ है? NaNO2। तो NaNO2 में आपको पता है कि सर ये तो Na प्लस होता है और NO2 माइनस होता है, यही होता है। तो चलो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं अपन। N डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसको लिखा है NO2 को। चलो, अब अपने पास दिया हुआ है HCl। ये HCl दिया हुआ है तो ये तुरंत क्या कर देगा? H प्लस दे देगा। क्या कर देगा? H प्लस। तो ये गया इसके ऊपर H प्लस, तो ये बन गया अपने पास N डबल बॉन्ड O। ये क्या लग गया? OH। इसका मतलब ये क्या बन गया इस बार? नाइट्रस एसिड। ये क्या बन गया अपने पास? नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये बन गया। अब अपने को पता है रिएक्शन सारी किस में हो रही है? HCl में। किस में हो रही है? HCl में। देखो भैया ध्यान से देखना, ये किस में हो रही है रिएक्शन? HCl में। तो देखो ऊपर इसको चलाते हैं ऊपर की तरफ, दोबारा H प्लस। ये कहाँ से आया? HCl से। तो ये क्या करेगा? इसको फिर एक्टिवेट कर देगा, N डबल बॉन्ड O, OH2 प्लस। ये बन गया। और ये फिर से इसको एक्टिवेट कर देगा, तो ये क्या बन गया? OH। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा कि इसके ऊपर तो लोन पेयर है या नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। ये क्या कर देगा? इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। इसका मतलब क्या बन गया है? लो सर, ये बन गया यहाँ से H2O निकल गया है प्लस, ये बन गया अपने पास। क्या बन गया है? NO पॉजिटिव बन गया है सर। क्या बन गया? NO पॉजिटिव। चलो, अब NO पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास? ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है। किसका फॉर्मेशन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का। चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है अपने पास, तो रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो वापस से जो सबस्ट्रेट अपना स्टार्टिंग वाला, उसको लिख लो, C डबल बॉन्ड O। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? HCl की प्रेजेंस में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कीटोइनॉल फॉर्म में। OH। ये क्या बन गया? OH अपने पास। ये कौन सी फॉर्म बन गई? इनॉल फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने पास दिया हुआ है ये इलेक्ट्रोफाइल, NO प्लस। ये क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल। तो अगले स्टेप में फिर क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। चलो, फिर क्या हो गया? देखो देखते रहो आप, इसने लोन पे डोनेट कर दिए तो प्लस चार्ज आ गया यहाँ। अब यहाँ से देखो एक नया बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के बीच में, और ये क्या लगा? NO। क्लियर है? ये क्या बन गया? NO। ऑक्सीजन का भी प्लस चार्ज दूर हो गया, ये बन गया यहाँ तक। अब अगले स्टेप में क्या होगा? एक तो क्या, एक ही स्क्रीन पे क्वेश्चन सोल्व करो तो बहुत छोटा करना पड़ता है इसको, पर दिख तो रहा होगा आपको शायद। ये देखो यहाँ तक हो गया अपने पास। अब अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ से ये यहाँ से निकल जाएगा H प्लस माइनस H प्लस। अब ये यहाँ से रिमूव हो गया तो अपने पास बन गया ये C डबल बॉन्ड O
एन डबल बॉन्ड, ये बन गया, ठीक है। दिख रहा है आपको पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। एनओ, ये बन गया अपने पास। अब क्या होगा, यहाँ भी तो एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, इसको थोड़ा वापस घुमाते हैं अपन। तो अब इस बार क्या बन गया अपने पास, कुछ नहीं, अब तो ये रेजोनेंस करवा रहे हैं अपन। डबल बॉन्ड एन ओ एच, ये बन गया अपने पास कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर किया है सिर्फ वहाँ। क्या किया, हाइड्रोजन का ट्रांसफर किया है। अब खास बात क्या है इसमें, ये देखो ये इसके साथ क्या करने लग गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या करने लग गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मेशन हो गया है अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑक्जिम का। देखो भैया ये किसका फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑक्जिम का फॉर्मेशन हो गया अपने पास। किसका, ऑक्जिम का फॉर्मेशन, जो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड, क्लियर है। इसका फॉर्मेशन हो गया है ऑक्जिम का, ये अपना बन गया है ये क्या बन गया अपने पास, ये क्या बन गया है, क्लियर है। अब अगले स्टेप में क्या है, अगला स्टेप तो कुछ है ही नहीं भाई, वो तो आपके लिए दाएं हाथ का खेल है। ये तो क्या, हाइड्रोलाइसिस। अगले स्टेप में तो क्या, कुछ नहीं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ में। इसको पूरा कराने की कोई जरूरत है क्या, ये तो आप करते रहते हो ना बहुत सारी रिएक्शंस में। लो भैया, ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट, ये वाला। इसका मतलब देखो इसमें कहाँ ऑप्शन है ऐसा, ये सर ये ऑप्शन है ऐसा। अब देखो यहाँ खास बात क्या है, यहाँ अगर और भी कोई रिएक्शन करा दे आगे, कराना चाहे, तो इसमें कौन सी रिएक्शन करा सकते हैं अपन, अगर बेस की प्रेजेंस में करा लेंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, 1,2 डाई कार्बोनिल। इसका मतलब बेंजिल बेंजाइलिक, कौन सा, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, कौन सा, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट यहाँ हो सकती है, ठीक है। या इन दोनों को रिड्यूस कर दे, अगर 1,2 डाइऑल बना दे, तो फिर कौन सी हो जाएगी, पिनाकोल पिनाकोलोन, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो आपकी कई सारी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करो, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये बिल्कुल सोल्व करते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अपने पास दिया हुआ है कि ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन, जो क्या है एरोमेटिक, जो क्या होती है एरोमेटिक, ठीक है सर, ये तो हमें ही पता है एरोमेटिक होती है, नया कुछ नहीं बताया आपने इसमें। चलो ठीक है, एरोमेटिक होती है, ठीक है भैया। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ए, बी और सी, तो प्रोडक्ट ए बी सी रेस्पेक्टिवली कौन कौन से होंगे, ए बी सी प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कि रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी, ए में होगी, बी में होगी, सी में होगी, किस में होगी, किस में नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब ये तीन तीन रीजेंट लिए हुए हैं अपने पास। तो Br2 सबसे पहले क्या लिया हुआ है, Br2 इसके साथ कुछ नहीं लिया हुआ है, सिर्फ क्या है, Br2 इसके साथ कुछ नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अगर ये Br2 किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता तो अलग टाइप से काम करता, सिंगल Br2 है तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अरे एरोमेटिक कंपाउंड वो आसानी से रिएक्शन देते नहीं है वैसे ही, एरोमेटिक कंपाउंड कोई रिएक्शन देते हैं क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब कि सर Br2 के साथ तो ये रिएक्शन नहीं देगा, अगर कोई एक डबल बॉन्ड नहीं होता है इसमें, तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि ये ब्रोमोनियम आयन बना ले। अब यहाँ ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा तो ये तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी रिंग की, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई और दूसरी कंडीशन भी नहीं है ना रिएक्शन कराने के लिए। तो आपको सिर्फ Br2 दे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, इसके साथ बेंजीन के साथ, इसका मतलब नो रिएक्शन, यहाँ ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। अब देखो अगले स्टेप, ये बी में क्या दे दिया है, बी में क्या दे दिया, परेसिड, क्या दे दिया, परेसिड। परेसिड का काम क्या होता है, अरे इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना, क्या होता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना, अरे इपोक्साइड का फॉर्मेशन करना। तो देखो इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता अगर ये एरोमेटिक नहीं होता, अगर यहाँ से मैं एक डबल बॉन्ड भी हटा दूं, तो फिर इसके ऊपर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये परेसिडी तो है। अरे ये परेसिडी तो है, तो इसका काम क्या होता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन। तो यहाँ इपोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी फिर क्या हो जाएगी, खत्म। बेंजीन की क्या हो जाएगी, एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, खत्म। तो इसका मतलब है कि सर ये भी फिर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। यहाँ भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये तो आसान है सर। यहाँ भी रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही। अब देखो सी जो है अपने पास, इसमें इस बार दे दिया इसने एल लुईस एसिड, कौन सा दे दिया, लुईस एसिड। इसका मतलब पहले इसको एक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, इलेक्ट्रोफाइल का फिर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एडिशन हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी सोल्व कर लेते हैं अपन।
ये बहुत आसान सा है, एक स्टेप किया और आपको समझ में आया कि देखो सर, ये रिंग बनाई अपन ने, बी आर, अब इसमें क्या होता है कि जो ये AlCl3 है वो इसको एक्टिवेट कर देता है, अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था अपन ने। ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। लो, इसको एक्टिवेट करते ही, इसने एक्टिवेट किया, उसके बाद में ये क्या है, ये यहाँ से break। ये क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक। तो देखो सर क्या बन गया है, सर ये लो कराया हमने अटैक यहाँ Br, ठीक है। भाई Br का अटैक कराया तो यहाँ चार्ज कौन सा जनरेट हो गया, प्लस चार्ज। यहाँ ये हाइड्रोजन है, तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, वापस से एरोमेटाइजेशन। क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन। तो ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड की इस बेंजीन की रिएक्शन करवानी है तो फिर लुइस एसिड भी लेना पड़ेगा साथ में, Br2 के साथ क्या लेना पड़ेगा, लुइस एसिड। तब जाके रिएक्शन होगी ब्रोमोबेंजीन। तो कुछ नहीं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब देखो, पर वो भी किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, इन दोनों में नहीं हो रही है। वहां तो इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड और यहाँ नो रिएक्शन, सिर्फ Br2 था। अब देखो, ऐसा कोई ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट वाले ने बोल रहा है कि ए नो रिएक्शन, सही है बिल्कुल। बी के लिए बोल रहा है ब्रोमोबेंजीन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, Br यहाँ है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है। तो इसके ऑप्शन तो आप ये ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस कर सकते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता सर, बी में ब्रोमोबेंजीन तो है ही नहीं कहीं। हो सकता है क्या, नहीं ना। अब देखो, ये सी वाला ऑप्शन, ये क्या बोल रहा है कि ए नो रिएक्शन, बी नो रिएक्शन, और सी में क्या बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन। तो ये करेक्ट लग रहा है, ये क्या लग रहा है, करेक्ट। और ये तो क्या बोल दिया इसने, नो रिएक्शन, तो एक जगह तो रिएक्शन हुई है ना अपनी। क्लियर है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, आज के लिए 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास के लिए करेंगे, तो इनको एक बार आप कॉपी पेन लो, लिखो, पूरा नोट करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तक के लिए